तो भगवद गीता का चैप्टर 9 में से 34 नंबर का श्लोक है, जो कि है मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तवेवम आत्मा नाम मत परायणः। जिसमें भगवान बोलते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, अपना चिंतन मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, फिर निश्चित रूप से तुम मुझे पाओगे। हाय फ्रेंड्स, अक्षत आचार्य शो में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हम भगवत चर्चा के लिए इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे गेस्ट हैं समृद्धि व्यास। तो समृद्धि जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे शो पर आके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि भगवान के बारे में बात होगी। तो ऑब्वियसली मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स है, तो आई एम सो एक्साइटेड। ओके, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपसे भगवत चर्चा करने के लिए एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। तो जैसे आज हम भगवत चर्चा करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में मैं बात करूंगा जो जनरली कई लोगों को पता नहीं है, जिस पर जो लोग अवेयर नहीं होते हैं। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे और हमारी ऑडियंस को आज एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम देंगे। तो जैसे मैं पहले आपसे ही शुरुआत करता हूँ कि आपकी आध्यात्मिक जर्नी कैसे शुरू हुई। जैसे आप इतनी कम एज में आप अध्यात्म से जुड़ गए हैं, राधा कृष्ण से जुड़ गए हैं, तो और काफ़ी सारा आपके पास नॉलेज भी अच्छा खासा है। तो आज मैं शुरुआत आपसे ही करूँगा, थोड़ी आपकी जर्नी के बारे में बताएं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉलेज तो अगर कोई सा भी नॉलेज देखे तो नेवर एंडिंग है, और उसमें जितना आए उतना कम ही होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे कम ही है, पर जो मेरा आप इंटरेस्ट पूछ रहे हैं वो 2021 में स्टार्ट हुआ था। मुझे एकदम से क्यूरियोसिटी आई कि भगवान तो मतलब क्या, क्यों, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस जब डेवलप हुए तब मैं मंदिर जाने लगी, थोड़ा चैंटिंग करने लगी कि करके देखती हूँ कि होता क्या है। फिर अपने आप अंदर से सब नेचुरली होने लगा, एक अट्रैक्शन, इनिशियल लेवल पे अट्रैक्शन होने लगा भगवान के लिए कि हाँ, कि कुछ लग रहा है अलग, ऐसा वाला फील आया। फिर धीरे धीरे जब अट्रैक्शन आया तब लगने लगा कि अरे वाह, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ और भगवान इतना कर रहे हैं इन रिटर्न। तो ऐसा लगने लगा कि कुछ तो है, कुछ मिरेकल है, ऐसा सॉर्ट ऑफ लगा। तो फिर मैं और जानने लगी भगवान के बारे में और पढ़ने लगी, क्योंकि जब हम प्यार वाले स्टेज पे जाते हैं तब ऐसा लगता है कि इनिशियल लेवल पे अट्रैक्शन एंड देन लव पे कि हमको और जानना है, उसके बारे में और जानना है। तो इसलिए मैं स्क्रिप्चर्स रीडिंग और ये सब जानने लगी। तो हमारे पॉडकास्ट में वृंदावन के बारे में बहुत बातें होती रहती है अक्सर, तो मैं थोड़ा सा उस विषय में भी आपसे बात करूंगा कि वृंदावन जाकर आपको कैसा फील होता है, आपको वहाँ जाकर क्या पसंद है। क्योंकि क्या होता है ना, जनरली लोग जाते हैं तो लोगों का एक माइंडसेट हो गया है कि भाई बिहारी जी के दर्शन हो गए मतलब वृंदावन हो गया। तो कई लोग बिहारी जी के दर्शन करके घर लौट जाते हैं, बड़ा शॉर्ट एंड सिंपल होता है लोगों का। पर थोड़ा मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या इच्छा होती है वहाँ जाकर, आप क्या क्या देखना, क्या दर्शन करना, कैसे आप पसंद करते हैं, थोड़ा उस बारे में बताएं। ओके, तो मतलब बेसिकली मुझे भी वेट बिल्कुल नहीं होता है कि मैं जाऊँ और अलग अलग भगवान के इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं और उनके दर्शन करूँ। वेट तो किसी को भी नहीं होता है, पर वेट वैसे दर्शन करने के बजाय मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि हम कोई से भी घाट जा सकते हैं। इतने सारे घाट है, यमुना महारानी के कोई से भी घाट में जाकर, और वहाँ पे हम एकदम पीसफुली बैठकर कुछ भी चैंटिंग कर सकते हैं। तो वो हम हमारे आई साइड से तो दर्शन करेंगे भगवान के, पर उससे पहले हमारे हार्ट में बिल्कुल भगवान को नहीं हम स्मरण कर सकते हैं। और ऐसा कि एक काइंड ऑफ प्योरिटी और पीस के साथ जब हम दर्शन करते हैं तब एक उसका जो जॉय होता है वो एकदम नेक्स्ट लेवल होता है। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि हाँ, हालांकि ज़रूरी नहीं ऐसा पॉसिबल हो कि हम वहाँ जाएं फिर दर्शन करें, पर हार्डली वी कैन सेट 10 to 15 minutes एंड देन वी कैन हैव दर्शंस। तो वो क्या कर बात सकते है, हैं। क्योंकि वहाँ पर तो क्या है, कण कण में भगवान है और हर चीज़ का अलग आनंद है। मंदिरों का तो आनंद है ही, लेकिन जैसे वहाँ की गलियों का और वहाँ की माटी का, और वहाँ पर काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो महसूस कराती है ठाकुर जी को, राधा रानी को। जैसे यमुना महारानी भी हैं, फिर वो गोवर्धन पर्वत है, उसकी परिक्रमा करते हैं, उसका अलग अपना महत्व है। बहुत कुछ है और सब लोग अपने अपने तरीके से आनंद लेते हैं वृंदावन का। तो बहुत अच्छा आपने वर्णन किया
वेरी नाइस। तो मैं थोड़ा गीता के बारे में भी जानना चाहता हूँ कि गीता में इतने सारे श्लोक हैं और सभी श्लोक का अपना एक अलग महत्व है। तो कोई ऐसा श्लोक मैं चाहता हूँ, आप कोई ऐसे श्लोक के बारे में आज बात करें जो मतलब सुनकर एक अलग ही आनंद आ जाए, ऐसा श्लोक जो आपका भी फेवरेट, आपका खास हो कोई। तो भगवद गीता का चैप्टर 9 में से 34 नंबर का श्लोक है, जो कि है मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्तवेवम आत्मा नाम मत परायणः। जिसमें भगवान बोलते हैं कि अपना मन मुझ में लगाओ, अपना चिंतन मुझ में लगाओ, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, फिर निश्चित रूप से तुम मुझे पाओगे। तो इसमें अल्टीमेटली भगवान बोलते हैं कि अपना जो कॉन्शियसनेस है वो मुझ में करो, ताकि जब भगवान मतलब खुद ब खुद में एक सुप्रीम पर्सनालिटी है वो, और अगर उनको हम अपनी कॉन्शियसनेस में ले आते हैं तो सारे नेगेटिव चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाना है, और भगवान तभी आएंगे जब नेगेटिव चीज़ हटाएंगे। तो अल्टीमेटली वो हम ह्यूमन से चाहते हैं कि हम हमारे विकारों से फ्री होकर जेलेसी, एंगर और कंपटीशन वाली फीलिंग्स जो भी नेगेटिव है उन सब से फ्री हो, और उनको जो सुप्रीम पर्सनालिटी है उनको रखें, तो ऑटोमेटिकली मतलब हम गुड पाथ पे, और जो हमारी लाइफ है वो एकदम प्रॉपर ट्रैक पे चलेगी। तो वो इसमें से गारंटी देते हैं कि ये सब तुम करो, मेरे भक्त बनो, तो अल्टीमेटली तुम मुझे पाओगे। तो ऑब्वियसली जब हम नेगेटिव हटाकर सिर्फ पॉजिटिव रखेंगे तो भगवान को ही हम पाएंगे, और उनकी भक्ति मिलेगी और उनके दर्शन और सब मिलेगा। क्या बात है, मतलब ये सच में ये जो आपने बात करी, आई कैन फील दैट कि इसमें कितना जादू छुपा हुआ है। मतलब ऐसा है कि आज की दुनिया में इंसानों में बहुत कुछ नेगेटिव है, कोई ओवर थिंकिंग कर रहा है, कोई टेंशन कर रहा है, एंग्जाइटी कर रहा है, किसी को जेलसी है, किसी को फ्यूचर का टेंशन है। तो जब आप इन सब चीज़ों के परे निकल जाओगे और उसके बाद आप भगवान से अगर जुड़ गए, तो मुझे लगता है इससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों से निकलें तो आप इजीली उनसे कनेक्ट कर पाओगे। तो उनसे एक बार कनेक्ट हो गया मतलब वो फिर तो कल्याण होना निश्चित है। बिल्कुल सही। तो एक पॉइंट और था जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे हम ये खूबसूरत सा ब्रह्मांड देखते हैं, आकाश देखते हैं, तो उसमें कितने सारे तारे चमक रहे हैं। उसमें से एक तारा है जो बड़ा विशेष चमकता है और जिसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो आप उस बारे में थोड़ा सा बताएं प्लीज। ओके, तो ध्रुव महाराज हैं, वो भगवान के एक भक्त रहे हैं जिनकी कथा भागवतम के 4th कैंटो में 8 और 9 चैप्टर में मेंशन है, जिसमें कि जो ध्रुव महाराज रहते हैं उनकी 2 माताएं होती हैं, जिनका मतलब जो उनको जन्म देती है वो सुनीति माता होती हैं, और उनकी दूसरी माता होती हैं जो उनके पापा की दूसरी वाइफ होती है, उनका नाम रहता है सुरुचि। तो जो सुनीति माता होती है वो नाम से ही जैसे आ रहा है सुनीति, मतलब वो नीतियों पे चलती है अपनी, मतलब राइट और रॉन्ग और ये सब। और सुरुचि माता जो है वो नाम से ही जैसे समझ आ रहा है रुचि, उनका इंटरेस्ट पे, मतलब वो थोड़ा सा इंटरनल नहीं ऐसा कुछ होकर ज़्यादा डीप में नहीं सोचकर वो आउटर साइड्स लाइक मटेरियल और ये सब। और जो उनकी माता रहती हैं सुनीति, वो राइट थिंग्स, रॉन्ग थिंग्स और ये सब। तो जो उनके पिताजी रहते हैं वो उनकी जो सुरुचि माता रहती है उनसे अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि वो एक्सटर्नली ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा वैसी रहती हैं। तो वो उनके जो बेटे रहते हैं उत्तम, उनको वो काफ़ी प्यार करते हैं, लाड लड़ाते हैं, अफेक्शन, गोदी में बिठाना। तो एक बार जब जो ध्रुव महाराज हैं वो दूर से अपने पिताजी की गोद में उत्तम को देखते हैं और उनके मन में भी आता है कि मुझे भी ऐसा प्यार करे, सब करे। तो जो उनकी दूसरी माता रहती हैं सुरुचि, वो उनको बोलती हैं कि अगर तुमको अपने पिता की गोद में बैठना है तो तुमको मेरे वोम से जन्म लेना पड़ेगा। तो वोम से जन्म लेना मतलब इस लाइफ में तो पॉसिबल है ही नहीं। तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं कि मैं क्यों नहीं। तो उनके तभी मन में ऐसा अर्ज आता है कि मैं ऐसा कुछ करूं कि मतलब मेरा किंगडम हो, मैं इतना स्पेशल बनूं कि मैं गोदी में बैठूं। तो अ काइंड ऑफ मटेरियल डिज़ायर से उनका स्टार्टिंग होता है ये सब का। पर जब वो उनकी माता के पास जाते हैं तब उनकी माता भी उनको समझाती है कि नहीं ऐसा नहीं। पर फिर वो वन में जाते हैं कि तपस्या करने और ये सब।
फिर उनको नारद मुनि बताते हैं कि आप भगवान विष्णु की तपस्या करो और ये सब। तो जब वो करते हैं तो जब ये सब रहता है तब उनकी जो एज होती है वो सिर्फ 4.5 साल होती है, सिर्फ वो 4.5 ईयर्स के होते हैं। यस, और वो सिर्फ 5 महीने करते हैं तपस्या करने लगते हैं। तो देव जो दूसरे देवताज होते हैं और सब टेंशन में आ जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा और इतनी तपस्या कर रहा है, ये कर रहा है, तो भगवान को तो फिर आना ही पड़ता है, क्योंकि भगवान के लिए टाइम लिमिट नहीं मैटर करता है कि कोई कितने महीने कर रहा है कितना, क्या बस भाव मैटर्स। सही है। या भगवान के लिए सही गलत ये वो इतना कुछ मैटर नहीं करता जितना भाव मैटर करते हैं। तो वो आ ही जाते हैं और फिर जैसे ही जब ध्रुव महाराज उनकी गोद में भगवान बिठा लेते तो उनके सारे मटेरियल डिज़ायर्स ख़त्म हो जाते हैं, किंगडम, पापा की गोदी, ये सब। उनको अल्टीमेटली ट्रुथ का रियलाइजेशन होता है कि अच्छा मतलब इसके आगे तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वैसे करके फिर सब ख़त्म हो जाता है, पर फिर भी उनको, क्योंकि वरदान तो भगवान आते हैं जब प्रकट हुए तो देते हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि आपको सब कुछ मिलेगा, किंगडम ये वो। तो वो किंगडम पे जो रहता है वो पूरे 36,000 ईयर्स तक राज करते हैं। और फिर उसके बाद जब वो बाद में विष्णु लोक को जाते हैं तब भगवान उनको वरदान देते हैं कि आपका एक ध्रुव लोक होगा, जो कि जिसको हम ध्रुव तारे के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली में ध्रुव महाराज का लोक है। और वो वहाँ पे मतलब ये उसका एक मान सकते हैं कि प्रतीक है कि भगवान के ऐसे भक्त बनो जो अभी तक मतलब हम सब अभी तक याद रखते हैं, जो सबसे तेज चमकता है, ब्राइटेस्ट स्टार। तो ऐसे भगवान मतलब इस सब से टीचिंग हमको देते हैं कि उनके अगर भक्त हैं तो आप सब में से अलग चमकोगे, ऐसा। तो सच में मतलब वो इतने तारे हैं, करोड़ों तारे हैं, लेकिन उनमें से ध्रुव तारा एक ऐसा है कि वो अलग ही चमकते हैं। और वो तारा मतलब वो ध्रुव लोक है अपने आप में। तो मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वो मतलब कितना भव्य होगा और कितना कुछ होगा वहाँ पर, और उसका तेज कितना होगा कि इतना दूर है वो, उसके बावजूद वो कितना चमक रहा है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा आपने वर्णन किया। अच्छा, एक और ऐसा पॉइंट है जो मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं आपसे डिस्कस करूं, और वो ये कि जैसे आपने वैकुंठ धाम के बारे में तो सुना ही होगा, और बहुत ही फेमस टॉपिक है ये, और लक्ष्मी नारायण का खास स्थान माना जाता है वैकुंठ धाम। तो वहाँ के जो द्वारपाल हैं, जय विजय जिन्हें कहते हैं, तो उनकी भी एक अलग कथा है, एक अलग उनकी कुछ स्टोरी है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उस पर भी आप प्रकाश डालें। ओके, तो वो बेसिकली वैकुंठ लोक के द्वारपाल होते थे विष्णु भगवान के, और उनके काफ़ी अनन्य भक्त रहते थे, तभी उनको भगवान ने उनके द्वारपाल की सेवा दी थी। तो जब वो एक बार थे मतलब सेवा कर रहे थे द्वारपाल वाली, तब 4 ऋषि रहते हैं जो कि हमेशा बाल स्वरूप में रहते वो बड़े पर वो बाल स्वरूप में घूमते हैं, जिनका नाम रहता है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये उनको जाना रहता है अंदर, और फिर वो एकदम से मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। तो उनको गुस्सा आती है कि ऐसे कैसे हमको मना कर रहे हैं, तो वो गुस्से में उनको श्राप दे देते हैं कि अब आपको धरती पर ही जन्म लेना पड़ेगा और आपका वैकुंठ लोक से वास खत्म। तो वो फिर उनको रियलाइज़ होता है कि हमने गलत करा, और वो काफ़ी मतलब सॉरी फील करते हैं। तो फिर वो जाते हैं, मतलब बहुत सारी क्षमा मांगते हैं उनसे, ऋषि से। तो फिर ऋषि बोलते हैं कि ठीक है, हम आपको 2 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन ये कि आपको 7 जन्मों के लिए भगवान के भक्त बनकर धरती पर वास करना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन ये देते हैं कि आपको 3 जन्मों के लिए भगवान का एनिमी बनना पड़ेगा। और फिर आपको भगवान वध करेंगे, फिर उसके बाद आपको मुक्ति मिलेगी और आप वापस वैकुंठ आओगे। 2 ऑप्शन दिए। तो वो सोचते हैं यस 2 ऑप्शन, तो वो सोचते हैं कि 7 जन्मों और 3 जन्म से बेटर है कि 3 जन्म चूज करना। अल्टीमेटली भले वो बुरा है, उनको भगवान के अपोजिशन में रहना पड़ा, बट स्टिल क्योंकि उनके भाव इतने ज़्यादा रहते हैं, वो मतलब बहुत अच्छे लेवल के भक्त होते हैं। तो सोचो, एक भक्ति में ऐसा आ रहा है कि भगवान को पाने के लिए सब कुछ बुराई लेने को भी वो रेडी है। तो ये कितना बड़ा लेवल है भक्ति का, ऐसे कैसे हम तो सोच भी नहीं सकते। तो वो ऑप्ट करते हैं, वो चूज़ करते हैं। और फिर वो सबसे पहले जब सतयुग होता है तब उनका जन्म होता है। तो
तो वो पहला जब जन्म होता है उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के नाम से आते। तो हिरण्याक्ष का वध करते भगवान अपने वराह अवतार में, और हिरण्यकश्यपु का भगवान वध करते नरसिंह अवतार में। और देन वो फिर सेकेंड जब जन्म लेते हैं तब वो रावण और कुंभकर्ण के उसमें लेते हैं, जिनका वध करते राम जी उनके नेक्स्ट अवतार में। और जब थर्ड रहता है तब वो जन्म लेते हैं शिशुपाल और दंतवक्र करके नाम से, उनके दुश्मन ही रहते हैं वो, और उनका वध कृष्ण भगवान करते हैं उनके युग में। तो ऐसे करके वो 3 अलग अलग युगों में 3 जन्म लेते हैं और फिर वापस फिर वो वैकुंठ लोक को जाते हैं। ये मतलब बड़े ही भयानक राक्षस माने जाते हैं। और सोचिए कैसी भगवान की लीला है कि वो भगवान के भक्त ही हैं, लेकिन चूंकि श्राप मिला उस कारण से उन्हें धरती पर आना पड़ा और भगवान के अगेंस्ट उन्हें युद्ध करना पड़ा। लेकिन उनकी भक्ति, उनका प्रेम भी तो देखिए कि वो 3 अलग अलग जो उन्होंने युद्ध करा, और वो मतलब 3 बार में जल्दी से खत्म हो जाए कि ये जो अवधि है, और उसलिए उन्होंने उनके अगेंस्ट जाना भी स्वीकार लिया। तो ये चीज़ बड़ी अप्रिशिएट करने वाली है कि इसे कहते हैं भगवान के लिए प्रेम, भगवान के लिए जो भक्ति है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है। थैंक यू सो मच, मुझे भी अच्छा लगा। तो समृद्धि, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे और मैं करना चाहूँगा, और वो है राधा कृष्ण के बारे में। ये राधा कृष्ण की पूरी दुनिया दीवानी है, आप भी उनके भक्त हैं, मैं भी उनका भक्त हूँ। तो आप उनके लिए क्या भाव रखते हैं, वो थोड़ा मैं आपके शब्दों में जानना चाह रहा हूँ। ओके, तो मैं जैसे एक छोटे बच्चा होता है तो उसको उसका कोई टेंशन नहीं होता है कि कब खाना है, कब चेंज करना है कपड़े, कब क्या करना है, क्योंकि वो पूरा रिलाई करता है उसके पेरेंट्स पे। तो जब हम ये वाला, मतलब मैं पर्सनली इस राधा रानी और कृष्ण भगवान को अपने एज अ पेरेंट्स मानती हूँ कि मुझे कुछ भी ऐसा लगता है तो भगवान आप हो ना, भगवान ये भगवान वो। तो मतलब जैसे एक बच्ची अपने पेरेंट्स को कैसे बोलती है कि नहीं आप हो ना, मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसा वाला। तो एक्चुअली में वो वैसे ही, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भक्त जिस भाव में भगवान को देखता है या पूजा करता है वो वैसा ही रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान एक्चुअली में मेरा पेरेंट्स जैसा ध्यान रखते हैं, मुझे कुछ टेंशन नहीं होती है। और वैसे भी भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी है, तो जब ह्यूमंस पेरेंट्स के जो डिसीजंस होते हैं वो एकदम ऐसे होते हैं करेक्ट अपने बच्चों के लिए। तो जब वो सुप्रीम पर्सनालिटी है तो उनके तो हम भी नहीं जानते कि क्या उनके तो कितने डिवाइन लेवल पे करेक्ट हो सकते हैं। तो जब उनको मैं ऐसे पेरेंट्स जैसा करती हूँ तो एक अलग ही मैजिकल वे में मुझे पूरा वर्ल्ड और भक्ति, मतलब एक अलग ही डिवाइन इंटरेस्ट आता है। अरे वाह, क्या बात है। मतलब आपके भाव सुनकर मेरा भी दिल इतना प्रसन्न हो रहा है सुन के कि मतलब कितने अच्छे भाव हैं। मतलब भगवान को, राधा रानी को, ठाकुर जी को अपने माँ बाप के रूप में देखना, मतलब इससे बेस्ट तो और क्या होगा। कोई भगवान को ही माँ बाप मान ले और आपको ये फील भी होता होगा कि वो माँ बाप की तरह ही आपका ध्यान। एक्चुअली मैं, क्योंकि वैसे देखा जाए तो हम सब सोल लेवल पे अगर बात करें तो सोल तो उनसे बिलोंगिंग है, मतलब सोल का जनरेशन भगवान से ही है। तो इटर्नल सबके पेरेंट्स देखा जाए तो भगवान ही है। तो अगर हम ह्यूमन लेवल पे भी देखें भगवान को तो वो एक्चुअली में वैसे ही ध्यान रखते हैं, वैसे ही प्यार करते हैं, पेरेंट्स जैसा बिल्कुल। और वो एक एक लेवल पे हमको फील आता है और पूरा साइंस मिलते हैं रेसिप्रोकेट, तो मुझे बेस्ट लगता है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने। और आपसे ऑनेस्टली कहूँ, भगवत चर्चा करके इतना आनंद और संतोष मिला है कि मैं क्या बताऊँ। थैंक यू सो मच। आई एम ऑल्सो ग्लैड कि आपने इतने अच्छे से मुझे सुना और आपने इतने अच्छे से मुझसे जाना। आई एम ऑल्सो ग्लैड फॉर दिस। थैंक यू सो मच समृद्धि फॉर कमिंग। और आज का शो दोस्तों, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो बस आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगला पॉडकास्ट बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए राधे राधे।